पाकिस्तान सिफारती महाज पर फातह करार जंग बंद कराने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता, खिते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में 45 मिनट गुफ्तगू जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान को जंग बंदी मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात के बाज़ाब्ता आगाज़ और खिते में अमन के इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिते में कशीदगी कम करने और जंग बंदी कायम रखने की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान खिते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी की भरपूर हिमायत करता है। दोनों रहनुमाओं ने खिते में जारी कशीदगी को कम करने और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी रवाबित और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। जुमे के दिन यौम तशक्कुर मनाने का फैसला। कौम से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए भी काबीना अरकान ने डस्क बजाए। काबीना अरकान के वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना अरकान को मौजूदा सूरत-ए-हाल पर एतमाद में लिया। काबीना अरकान को मिठाई खिलाई गई। वज़ीर-ए-आज़म की सदर ज़रदारी से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जल्द कौम से खिताब भी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के वफूद को मुज़ाकरात के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए बामानी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए पायदार अमन के हसूल की उम्मीद है। पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुस्बत पेशरफ्त और अच्छी खबरें आने की उम्मीद है। पाकिस्तान की मेज़बानी में मुमकिना मुज़ाकरात को खिते में अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर जे डिफेंस के पाकिस्तान आने का इम्कान है। सिफारती ज़राए के मुताबिक जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी उनके साथ होंगे। मुज़ाकरात के लिए ईरान ने 10 नकाती एजेंडा भिजवा दिया। ईरान ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। दूसरा मुतालबा किया गया कि ईरान और उसके इत्तेहादी ग्रुपों के खिलाफ हर किस्म की जहरियत का मुकम्मल खात्मा किया जाए। ईरान की तीसरी शर्त है कि खिते से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला और इलाकाई अड्डों से ईरान पर हमले पर पाबंदी आयद की जाए। मुज़ाकरात के लिए चौथी शर्त रखी गई कि ईरान के कवायद के तहत आबनाए हुर्मत से 2 हफ्तों तक महदूद तादाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त होगी। पांचवीं शर्त में मुतालबा किया गया कि ईरान पर आई तमाम पाबंदियां सानवी और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का खात्मा किया जाए। छठा मुतालबा किया गया कि ईरान के जंगी नुकसानात के अजाले के लिए सरमायाकारी और मालियाती फंड का क़याम किया जाए। ईरान का 7वां मुतालबा कि अमेरिका को ईरान के जौहरी मवाद की अफजुदगी के हक को तस्लीम करना होगा। 8वीं शर्त रखी गई कि ईरान को इलाकाई ममालिक के साथ अमन मुआहिदों पर मुज़ाकरात की इजाज़त दी जाएगी। ईरान की जानिब से खिते में तमाम मुज़ाहमती ग्रुपों के साथ अदम जहरियत की पॉलिसी में तोसी का मुतालबा किया गया। ईरान ने आखिरी मुतालबा किया कि तमाम मुआहिदों की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के जरिए बाज़ाब्ता तोसी की जाएगी। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए खिते में अमन के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। खिते में कशीदगी कम करने के लिए राब्ते तेज़। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार का यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया कॉल्स से टेलीफोनिक रब्ता। खिते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। काया कॉल्स ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की, मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी से भी टेलीफोनिक रब्ता। खिते की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान की जानिब से खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। कतर के वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार को सराहा। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी की जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका ईरान जंग रुकवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालसी पर दुनिया भर में पाकिस्तान के चर्चे। सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ईरान पर खौफनाक हमले से सिर्फ 1 घंटा पहले सदर ट्रंप को राजी करने में कामयाब हुआ। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। उन्होंने दरखास्त की, आज रात ईरान में तबाही को रोक दो। जंग बंदी ईरान के अपनाए हुर्मत के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रजामंदी से मशरूत है। ये 2 तरफा जंग बंदी होगी। हम तमाम फौजी मकासद पहले ही हासिल कर चुके हैं।
ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामराई ने जंग बंदी कबूल कर ली। अब नए हुर्मस 15 रोज के लिए खोल दी गई। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने जंग बंदी के लिए अनथक मेहनत की। ईरानी अफवाज भी दिफाई कार्रवाइयां रोक देंगे। अब नए हुर्मस से गुजरने वाले बहरी जहाजों को महफूज रास्ता मिलेगा। मुज़ाकरात की बुनियाद पर जंग बंदी कबूल करते हैं। ईरान के मामले पर अच्छी पेशरफ्त हुई। अमेरिका और इत्तेहादियों ने ईरान पर हमले रोक दिए। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का इंटरव्यू, कहा यह इकदाम ईरान के साथ जंगबंदी की बुनियाद पर उठाया गया। ईरानी आबनाए हुर्मस को खोलने पर राजी हो गए। सदर ट्रंप के जो अस्करी अहदाफ थे वो हासिल हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम आबनाए हुर्मुज़ में हर किस्म की सप्लाई और हालात पर नजर रखेंगे। दुनिया में अमन के लिए आज बड़ा दिन है। मशरिक़ वस्ता में सुनहरे दौर का आगाज हो रहा है। खिते में मुस्बत इक़दामात और मौशी मौक़े पैदा होंगे। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ में ट्रैफिक के दबाव को कम करने में मदद करेगा। अमेरिका सूरत हाल के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ इक़साम की सप्लाई फराहम करेगा। मज़ीद मुस्बत इक़दामात भी किए जाएंगे। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मुआस्सर सिफारतकारी से अक़वाम आलम को जंग से बचा लिया। आलमी ज़राए अबलाग का इतराफ़, पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। राइटर्स ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। फॉक्स न्यूज़ ने कहा, ट्रंप पाकिस्तान से बातचीत के बाद लड़ाई को रोक रहे हैं। BBC ने लिखा, पाकिस्तान कई हफ्तों की सिफारती कोशिशों में कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने खुद को अमन के एक बाएतमाद और जामिन के तौर पर मनवाया है। TRT वर्ल्ड ने लिखा, पाकिस्तान ने एक तारीखी मुसाहलती और नतीजा खेज किरदार अदा किया। माहिरीन का कहना है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुद्दब्बराना हिकमत अमली और अनथक कोशिशों ने खिते को बड़ी तबाही से बचा लिया। सालसी का किरदार पाकिस्तान की अहमियत और आलमी सतह पर भरपूर एतमाद का अक्कास है। काबिल फख्र है। पाकिस्तान बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ रहा है। ईरान अमेरिका जंगबंदी पर वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा दुनिया भर में पाकिस्तान के सालसी के किरदार की तारीफ की जा रही है। वजीर आजम, फील्ड मार्शल और वजारत खारजा मुतहरिक रहे। आज दुनिया की मार्केटों में मुस्बत रुझान है। सीज फायर का होना और फौरन अमल दरामद होना बहुत बड़ी कामयाबी है। तारीख़ी आलम में जब भी अमेरिका ईरान जंग के खात्मे का जिक्र होगा, हर जगह पाकिस्तान ही पीस मेकर लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगबंदी के लिए कामयाब कोशिशों पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा दुनिया को जंग से बचाने के पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। आलमी और खिते की सियासत में पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारती तवाज़ुन का मुजाहिरा करके सबको हैरान कर दिया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकनार होंगे। दुनिया के कदीमी तहजीब और तमद्दुन को बचाने के लिए पाकिस्तान की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और पॉलिसी को दुनिया ने तस्लीम किया। हुकूमत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खारजा पॉलिसी को फॉलो किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मुदब्बराना कौमी क़यादत ने मुल्क की सिफारती साख को अलमी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम किया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरे खिते को तबाही और इंतशार से बचा लिया। दोनों रहनुमाओं ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। यह बेहतरीन सिफारतकारी है और नोबल इनाम की एक मिसाल केस है। विफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की क़यादत को खिराज तहसीन। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, अल्लाह ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को इज्जत से नवाजा। अमरीकी सदर और ईरान की क़यादत को भी सराहते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, दुरुस्त सियासी और सिफारती हिकमत अमली से पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर रहा है। मकसूद टोला इस कामयाबी पर भी नाखुश है। मुसलसल बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मरी में शदीद नुकसान। जिका गली में क़यामत खेज मनाज़र, लैंडस्लाइडिंग, मकानात तबाह, सड़कें और बुनियादी ढांचा मुतासिर, मकीन बेघर, हर तरफ मलबे के ढेर। लैंडस्लाइडिंग से जिका गली चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट शदीद मुतासिर। जिला इंतजामिया का जिका गली की कौसर कॉलोनी में स्लाइडिंग की जद में आने वाले मकानात को खाली करने का हुक्म। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पंजाब में छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 17 अफराद जख्मी हो गए।
और सवात में बर्फबारी, मालम जब्बा कलाम में सर्दी बढ़ गई, बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए, सड़कें बंद, सयाह परेशान। जिला इंतजामिया के मुताबिक शाहराहों की बहाली के लिए मशीनरी फील्ड में मौजूद सयाहती सड़कें खुली हैं।